हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन यहां पर जो 12th की इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, वो अपन डेली पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, कल आपको पता है कि अपन ने जो एक पोएम थी टीच मी टू लिसन लॉट, इसको अपन ने समझा था। तो दोस्तों, आज अपनी सेकेंड क्लास है और आज इसमें मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ और उसको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप 12th में हो तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड है उनको भी यह वीडियो शेयर कर ले, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ये इंग्लिश की क्लास चलती है। और आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको टीच मी टू लिसन लॉट को जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस पोएम को, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेसन 1 है, टीच मी टू लिसन लॉट के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिखा रहा है। चलिए मैं उसको समझाता हूँ। वॉट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। दोस्तों, इसका मतलब होता है वॉट मतलब क्या, मैसेज मतलब संदेश, टू दोज वे लोग हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं वे हमें क्या संदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर रीड करते हैं। दे गिव द मैसेज, वे हमें संदेश देते हैं। डेट, यह। दे मस्ट बी लिसन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। दोस्तों, तो इसका आंसर ये है कि वे हमें यह मैसेज देते हैं कि दे मस्ट बी लिसन्ड, उन्हें सुना जाए, वे जैसे भी है, और वो जैसे भी है उन्हें वैसा एक्सेप्ट या स्वीकार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट मैसेज डू दोस हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। वे लोग जो हमारे सबसे करीबी है वो हमें क्या मैसेज देते हैं। तो दोस्तों, वे हमें यह मैसेज देते हैं कि उन्हें सुना जाए और वो जैसे है उन्हें वैसा स्वीकार किया जाए। चलिए दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, हु आर द पीपल फर फ्रॉम अस। वे कौन से लोग हैं जो हमसे दूर है, ये क्वेश्चन का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करता हूं। दिस आर द पीपल, ये वे लोग हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वे कौन से लोग हैं जो हमसे दूर है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये हमारे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर 2010, 2013, 2015, 2016, 2018 ये में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस साल के भी लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। दिस आर द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ। ये वे लोग हैं हु मतलब वे लोग हैं जो हैव नो मतलब जिनके पास नहीं है, रे मतलब किरणें, रे ऑफ होप मतलब आशा की किरणें, इन देयर लाइफ ये वे लोग हैं जिनके पास उनकी जिंदगी में आशा की किरणें नहीं हैं। एंड फिर लिखा है हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी। एंड जो फॉरगॉटन मतलब जिन्हें भूला जा चुका हो, बाय सोसाइटी समाज के द्वारा, जिन्हें समाज के द्वारा भूला जा चुका हो। एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट डील, और जो सफर कर रहे हैं मतलब जो भुगत रहे, फ्रॉम अ ग्रेट डील मतलब कि कुछ पीड़ा को या संकट को भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस आर द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ। ये वे लोग हैं जिनके जीवन में अब जीने की कोई आशा नहीं है, एंड और उन्हें अपने समाज के द्वारा भुला दिया गया है, और जो अभी बहुत ही संकट या पीड़ा को भुगत रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर, whom डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। जो हमारे पास हमारा जो पोएट है मतलब जो कवि है, वो
किस पर विश्वास करने को, मतलब किस पर विश्वास करने को कहता है हमें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था। इसके बाद में दोस्तों इसका आंसर पढ़ते हैं। द पोएट, जो कवि है, वॉन्ट्स, चाहता है, अस टू ट्रस्ट, हमारे से चाहता है कि हम विश्वास करें, अवर इनर वॉइस, हमारी जो अंतरात्मा है दोस्तों, हमारी इनर वॉइस मतलब जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, वो उस पर विश्वास करने के लिए हमें, मतलब विश्वास करने के लिए हमें कह रहा है, मतलब चाहता है वो कि हम उस पर विश्वास करें। दोस्तों आशा का मैं उम्मीद, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो समझ आ गया होगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, जो पोएट है, जो कवि है, वो किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो जो हमारा कवि है वो चाहता है कि हम हमारी जो इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा पर हम विश्वास करें, यह वह चाहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। जो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमारा पोएट है मतलब कवि है, वह कब चाहता है कि हम सुने किसकी आवाज को, वॉइस ऑफ गॉड, भगवान की आवाज को सुने, ठीक है। तो हमारा जो कवि है वो यह कब हमें भगवान की आवाज या हमारे ईश्वर की आवाज सुनने के लिए कहता है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। द पोएट वॉन्ट्स अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, जो हमारा कवि है वो चाहता है, वॉन्ट्स चाहता है कि हम जो है हमारे जो भगवान की आवाज है उसको सुने, कब, लेकिन वेन, जब, वी आर वेरी बिजी, जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो, किसी भी काम को करने में ज्यादा व्यस्त हो, तब हम भगवान की आवाज सुने। और या गेटिंग बोरेड, या हम किसी काम को करते करते बोर हो चुके हैं तो भी हम भगवान की आवाज को सुने। इसके बाद में लिखा हुआ दोस्तों, व्हेन वी आर सर्टेन अबाउट समथिंग। सर्टेन मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को लेकर निश्चित होना, कि निश्चित होगी मतलब कंफर्म होना। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन वी आर सर्टेन अबाउट समथिंग, या फिर हम किसी भी चीज को लेकर, समथिंग मतलब किसी भी चीज को लेकर निश्चित हो या कंफर्म हो, है ना। या और इन डाउट, डाउट मतलब संदेह में हो। तो वो कहता है कि जब हम किसी चीज को लेकर निश्चित हो तो भी हम भगवान की आवाज सुने, और व्हेन वी आर इन डाउट, यदि हम संदेह में हो तो भी हम भगवान की आवाज सुने। और बोल रहा है एंड व्हेन वी आर सराउंडेड बाय लाउड नॉइजेस, या जब हम सराउंड मतलब क्या होता है, घिरे हुए हो चारों तरफ से, बाय लाउड मतलब तेज, और नॉइजेस मतलब आवाज, या फिर हम तेज आवाज से घिरे हुए हो, और मतलब या बाय सिनरे साइलेंस, या फिर हम शांत माहौल में हो तो भी हमें भगवान की आवाज को हम सुन सके। चलिए दोस्तों तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कि कवि कब चाहता है कि हम भगवान की आवाज सुने। चलिए मैं इसका आंसर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। जो कवि है दोस्तों वह चाहता है कि वह भगवान की आवाज सुने, कब सुने, जब वह व्यस्त हो किसी काम को लेकर, चाहे वह किसी काम से बोर हो गया हो, या फिर वह किसी चीज के बारे में निश्चित हो, या फिर किसी चीज के बारे में संदेह में हो, और या फिर वह तेज आवाज या तेज कोलाहल में हो, या फिर शांत माहौल में हो, या तब भी वह अपने भगवान की या ईश्वर की आवाज को सुन सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। मैंने आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया और इसका आंसर भी आपको एक्सप्लेन करके बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे अब क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो उसे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड एंग्यूस्ड वांट टू टेल अस। व्हाट डू यू सपोज, आप क्या समझते हो कि द होपलेस, जो आशा मतलब होपलेस मतलब आशाहीन व्यक्ति जो है, और फॉरगॉटन मतलब जिन्हें समाज के द्वारा भुला दिया गया हो,
एंड द एंग्यूस्ड मतलब पीड़ित हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो आशाहीन व्यक्ति है, जिन्हें समाज के द्वारा भुला दिया गया हो, या जो पीड़ित व्यक्ति है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपने मैंने जो कल पढ़ाया था, जो पोएम को समझाया है, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं भी देखा हो तो मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। ठीक है, दे वॉन्ट टू टेल अस टू गिव देम अवर सिंपथी लव एंड केयर। देखिए, वो जो हमारे आशाहीन व्यक्ति है, या फिर जिन्हें भुला दिया जा चुका है, या जो पीड़ित लोग हैं, वे हमसे चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू टेल अस, वे हमसे यह कहना चाहते हैं कि टू गिव मतलब हम उन्हें दे, क्या दे, अवर सिंपथी, अवर सिंपथी, सिंपथी मतलब सहानुभूति, लव मतलब प्यार, और केयर मतलब देखभाल। हम उन्हें सिंपथी दे मतलब उन्हें हम सहानुभूति दे, उन्हें हम प्यार करें और हम उनकी देखभाल करें। जो आशाहीन व्यक्ति है, जिन्हें समाज के द्वारा भुला दिया गया है, और जो पीड़ा से पीड़ित है, वे दोस्तों हमसे यह कहना चाहते हैं कि हम लोग उन्हें सहानुभूति दे, उन्हें प्यार दे और उनकी अच्छे से देखभाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन है हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कैसे यदि हम हमारे जो अंतरात्मा को सुने तो वह हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, लिखा है हाउ कुड लिसनिंग मतलब सुनना, टू वंस इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा को सुनना, बी हेल्पफुल मतलब वह मददगार कैसे हो सकती है हमारे लिए, है ना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर ले, पहले समझ ले, उसके बाद इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है इट हेल्प्स मतलब यह जो अंतरात्मा की आवाज है वह इट हेल्प्स मतलब वह हमारी मदद करती है इन बिकमिंग लेस अफ्रेड मतलब हम कम से कम डरे मतलब हमें निडर बनने में हमारी मदद करती है, एज वेल एज और गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस और हमें क्या देती है, प्रॉपर गाइडेंस मतलब होता है दोस्तों मार्गदर्शन। जो हमारी अंतरात्मा होती है वह हमें निडर बनाती है और साथ ही साथ हमें एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे प्रॉपर मतलब एक सिस्टोमेटिक बोल सकते हैं उसको ना, मेरे को हिंदी नहीं आ रहा इसका प्रॉपर गाइडेंस मतलब एक निश्चित ही जो मार्गदर्शन देती है ना, ये होता है। ठीक है, तो एक जो होती है इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तो हमें वो निडर बनाती है और या फिर डरने में कम डरे हम, उसके लिए हमें मदद करती है और हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मतलब प्रॉपर मार्गदर्शन देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। चलिए मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूं, जस्ट वेट। आई होप दोस्तों अब आपको ये जो है क्वेश्चन उसका आंसर अच्छे से विजिबल होगा स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो समरी होती है ना पोएम की, सेंट्रल आइडिया लिखना है अपने को पोएम का। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए इसे समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। लिसनिंग इज द स्किल, लिसनिंग मतलब सुनना, इज है द स्किल, स्किल मतलब एक कला, सुनना एक प्रकार की क्या है, कला है। डेट जो कि, इज है एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, एक्वायर्ड मतलब हासिल करना मतलब आती है, किसके थ्रू आती है, सुनना एक अच्छी, यहाँ बोला गया है सुनना जो है एक कला है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब
लगन, डेडिकेशन मतलब होता है लगन, एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, लगा एक अच्छी से लगन और प्रयास से एक क्या होता है जो स्किल है लिसनिंग, सुनने की जो कला है उसको हासिल किया जा सकता है। ये दोस्तों इतनी लाइन का अर्थ हुआ है ना, ये वाली और यहाँ तक प्रैक्टिस तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग, हम सुनने की शुरुआत कर सकते हैं टू दोज हु आर द नियरेस्ट, जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं, हम उनसे सुनने की जो है वो इस कला को प्राप्त कर सकते हैं ना। इसके बाद में लिखा हुआ है द पोएम टेल्स अस, यह कविता हमें कहती है टू हीड द वाइजेस, हीड मतलब होता है दोस्तों हीड द वाइजेस विच मे नॉट बी विथ इन आवर ईयर शॉट, यह जो कविता है हमसे कहती है कि हम हीड मतलब जो एक होती है सलाह बोल सकते हैं, जो सलाह भरी जो आवाजें होती है मतलब आवाजें होती है वह हमारे श्रवण सीमा, एयर शॉट मतलब होता है श्रवण सीमा, हम उसे भी श्रवण सीमा इसमें भी सुन सके, ठीक है। हिट डिवाइस मतलब जो सलाहपूर्ण बातें जो होती है, सलाहपूर्ण जो सलाह वाली आवाजें है या चेतावनी भरी जो आवाज है उसको हम हमारे श्रवण सीमा में वो प्रवेश न कर सके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद में दोस्तों अगली लाइन है दे आर द वॉइसेस ऑफ द ओप्रेस्ड, ये जो आवाजें है ये उन लोगों की है जो ओप्रेस्ड मतलब पीड़ित है, एंड सफरिंग मतलब सफर कर रहे हैं या फिर भुगत रहे हैं, पीपल हु कैन नॉट टेल देयर वोज, जो उनके संकट हमें बता नहीं सकते, ठीक है। दे आर द वॉइसेस ऑफ द ओप्रेस्ड मतलब पीड़ित लोग, सफरिंग मतलब जो भुगत रहे हैं, पीपल हु कैन नॉट मतलब जो लोग हमें यह बता नहीं सकते उनके संकट के बारे में, ठीक है। वी शुड ट्रस्ट अवर कॉन्साइंस इनर वॉइस, हमें हमेशा हमारी अंतरात्मा की आवाज जो है कॉन्साइंस इनर वॉइस, उसे हमें हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए, एंड लिसन टू इट और इसे सुनना चाहिए, डेट वॉर्न्स अस अगेंस्ट अ सिंफुल डिड, जो पाप पूर्ण कार्य होते हैं ना, इसे करने से हमें चेतावनी देती है, जो हमारी इनर वॉइस है उस पर भरोसा करना चाहिए, जो कि कोई भी गलत काम करने से पहले या पाप पूर्ण काम करने से पहले हमें चेतावनी प्रदान करती है। तो ऐसी अंतरात्मा पर जो है हमें विश्वास करना चाहिए। फाइनली मतलब अंततः द पोएट जो कवि टेल्स अस कहता है टू लिसन टू द गॉड्स वॉइस, और अंत में पोयम कवि हमसे यह कहता है कि हमें भगवान या ईश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, विच गाइड्स अस एवरीवेयर, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है सभी जगहों पर, एवरीवेयर मतलब सभी जगहों पर, गाइड्स मतलब मार्गदर्शन, एट ऑल द टाइम्स और हमेशा, ऑल टाइम्स मतलब हमेशा जो है भगवान की आवाज हमारा मार्गदर्शन करती है। आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन का जो 7 क्वेश्चन था इसका आंसर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यदि आपको यूनिट जो 1 है टीच मी टू लिसन लॉट का मैंने आज क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया है, समझा दिया है दोस्तों। अब आप उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जिन बच्चों के पास में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो क्वेश्चन आंसर की जो फाइल है उसको मैं उसके लिंक या उसको अटैच कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो और एक बात और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो जो है मैं पढ़ा रहा हूँ और इसी प्रकार मैं इंग्लिश आपको पूरी कवर करा दूंगा, है ना। और तो यदि आपको मेरा पढ़ाना और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।